दिन हो दिन साहेब बलिहारी, दया करी जीव तार लिया ऐसे परोपकारी। सबसे पहला चरण है, प्रथम प्रगट भय मथुरा में तारे गोपी गवाड़ी, विप्र मधु सतलोक पटाए काल रे झकमारी। ये जो चर्चा है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों की वार्ता में से है। तो प्रथम प्रगट भय मथुरा में तारी गोप गवाड़ी, विप्र मधु सतलोक पटाए काल रहे जकमारी। तक्षक आंडस्यो इंद्रमती को द्वापर युग में, समृत विष चढ़ियो अति भारी, समृत प्रगट भय द्वापुर में हंसों ने लिया उबारी। रानी इंद्रमती को तक्षक सांप डस गया था, तो विरूली मंत्र से सदगुरु दया करके उसका विष उतार दिए। एक समय हरि जाचन आए, दीना वचन उच्चारी, अमर देता वारन लाए, राखी लज्जा भारी। घर पांडवों के यज्ञ रचा था, कोटिन जुड़े आचारी। द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज ने जब पांडवों से अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो सुपच भगत ने जब ग्रास उठाया तो अदर घंट झनकारी। जब सुपच जी महाराज वहाँ जाकर भोजन किए तो अदर घंट बजे, जबकि आचार्य और दुनिया के मतलब बड़े बड़े सिद्ध साधक ब्राह्मण सब भोजन किए पर घंट नहीं बजा। जब सुपच जाकर सदगुरु के हंस सुपच सुदर्शन जाके जब भोजन किए तब वो घंट बजे। हरि मंदिर उठन नहीं पाए, सिंधु लहर अति भारी, शब्द देकर सिंधु हटाए और कीर्तन चले संसार में। तो जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कबीर साहिब ने कराई, और जो समुद्र आता था बार बार मंदिर को बिखेर देता था, तो वहाँ पर आशा गाड़ करके और समुद्र को हटा करके मंदिर बनवा दिया। तो वो आज कीर्तन रूप में चल रहा है। सात सिकंदर कसनी लीनी, अग्नि में दिया झुकाई। या काशी में सिकंदर बादशाह थे जो कबीर साहब को अग्नि में दे दिया, झुका दिया। तो अभी वापस प्रकट हो गए और मस्ता हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दर्शाए। और जब हाथी को दारू पिलाकर कबीर साहब पर छोड़ा गया तो वो अपने पास जो है 3 लोग को खा जाए ऐसे सिंह प्रकट कर दिए। तो हाथी लीद करते हुए भागा, ऐसे पर्चे दिए। हरि का पंडा जल तो उबार्या, काशी में हासी करवाई, संग गनिका मतवाड़ी। हरि का पंडा जल तो उबार्या, अपने चरण जल डारी, काशी में हासी करवाई। एक गनिका थी जो स्वर्ग से इंद्र ने भेजी थी कि काशी में जो ऋषि मुनि हैं तप कर रहे हैं उनको घिराओ। तो काशी में जब आई थी तो संत ऋषि मुनि उसे श्राप दे दिया, जा कंजरा हो जा। तो उसका चेहरा सब बिगड़ गया। फिर वो एकांत में रहने लगी और प्रार्थना करने लगी कि सदगुरु कबीर साहब आप भी मुझे किसी तरह तार लो। तो सदगुरु कबीर साहब और हरिदास जी उससे मिलने गए और फिर होली के दिन मतलब लीला करके उसकी निंदा कराई और उसको होली के दिन मुक्त कर दिए। तो कहते हैं मगर जाए एक लीला रचा, हिंदू त्रकवधारी, 2 दिन को परचा दिना मिट गया झगड़ा भारी। मगर में हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे कबीर साहब के लिए कि साहब का शरीर जो मिलेगा हमारे धर्म के अनुसार। एक पार्टी हिंदू कहने लगी कि जलाएंगे और मुस्लिम कहने लगे कि दफनाएंगे। तब साहिब ने ऐसा पर्चा दिया कि शरीर को ही प्रकाश बनाकर चले गए। तो वहाँ पर शरीर मिला ही नहीं, तो झगड़ा मिट गया। फिर कहते हैं जो सुमरे ताही गट प्रगट, क्या पुरुष क्या नारी, साह दामोदर डूबत बचाए, राखे सिंधु मंजारी। जो सेठ दामोदर थे सच्चे व्यापारी थे, और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम शारदा रहा। वो सतगुरु की हंस बनी
और वो केवल महिमा सुनते थे। तो विदेश में बड़े जहाज लेकर माल लाने जाते थे। एक बार की घटना हुई कि जहाज जो है विपरीत दिशा में दौड़ने लगा और जहाज उल्टा होने लगा, इतना बावंडर हवा का चला। तब उन्होंने सदगुरु से विनती की, हे साहब मेरी ज़िंदगी भी बचाओ, मेरे साथ जितने मज़दूर हैं उनकी ज़िंदगी बचाओ, और जो दुनिया का धन है उसको बचाओगे तो जो मेरे हिस्से का धन होगा मैं सब आपकी भक्ति में लगा दूंगा। तो साहिब से जब उसने प्रार्थना किया तो साहिब दया करके वहाँ प्रकट होकर के उसके जहाज को खींचकर किनारे ले आए। तो कहते हैं वे सारे के सारे जो मजदूर थे और दामोदर सेठ थे वो सब साधु बन गए, सन्यासी बन गए और सतगुरु के चरणों में रहकर मुक्ति पाई। तो शाह दामोदर डूबत बचाए, शाह दामोदर और उनकी पाल्टी को डूबते हुए बचाया। राके सिंधु मंजारी, सिंधु के बीच में से निकाल के ले आए। जो शरण गए सतगुरु की, जिन जिन सुरत संभाली, धर्मदास पर दया कीनी, राज दिए लिख भारी। धर्मदास जी को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद दिया और आपकी 42 पीढ़ी में भक्ति चलेगी और एक ही शब्द में मुक्त किए। जो सुमरे ताही सतलोक पठाए, अनेक राजा वगैरह अनेक जो साहिब के शिष्य बने, वीर सिंह देव राजा, राम सिंह राजा, दिल्ली के जो सिकंदर बादशाह थे वो भी शिष्य बने, इस तरह शेख तकी भी शिष्य बने। तो भारतवर्ष में अनेक राजा साहिब के शिष्य बने। जो सुमरे सच्चे मन से उनको सतलोक पठाए, धर्म निकहत पुकारी, साहिब कबीर सा परम सुख सागर, और हमको लिया उबारे। इस तरह धर्मदास जी कहते हैं साहिब तो परम सुख सागर हैं और हमको उबार लिए और अनंत जीवों को उबारने के लिए काशी में प्रकट हुए। और ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि बंदगी है, धन्य है कि हम सबको तारने के लिए सतलोक से आए हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।